फ्रंटियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है आपका अवार्ड या पुरस्कार। पिछले वीडियो में भी हमने आपको अवार्ड के बारे में बताया था, वहाँ हमने बात की थी नोबेल पुरस्कार के बारे में। आज हम बात करेंगे ऑस्कर, ग्रैमी अवार्ड, मान बुकर पुरस्कार और पुलित्जर अवार्ड के बारे में। जैसा कि आपको पहले ही बता रखे हैं कि प्रश्न यहाँ पर अवार्ड से बनते हैं दो तरह के, सामान्य ज्ञान से संदर्भित और आपके करंट अफेयर्स संदर्भित। जो पुरानी चीज़ें हो गई वो आपका जीएस का पार्ट हो जाती हैं और जो वर्तमान में दिया जाता है वो आपका करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम आपको ऑस्कर अवार्ड के बारे में। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड, जैसा कि आप जानते हैं, फिल्म के क्षेत्र का विश्व का यह सबसे बड़ा अवार्ड है। विश्व का फिल्म के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में फिल्म से संदर्भित सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका दादा साहब फाल्के अवार्ड। और दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना की गई थी 1969 में और यह सबसे पहले मिला था देविका रानी को। आपसे यदि पूछा जाए पहली महिला जिसे दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त हुआ, तो ये आपका देविका रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट आज शुरू करते हैं। ऑस्कर अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो ऑस्कर अवार्ड की स्थापना की गई थी 1929 में। 1929 में इसकी स्थापना की गई थी और यह फिल्म के क्षेत्र का यह विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड। इसे देता कौन है? यूएसए की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के द्वारा इसको दिया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन फरवरी माह में हॉलीवुड के द्वारा कोडेक थिएटर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के द्वारा कोडेक थिएटर में इसका आयोजन किया जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो इस तरह के जो भी प्रश्न होते हैं आपसे, वो आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमने आपसे बात की थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता और साथ ही भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला, तो आपका मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता और साथ ही मान बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वीएस नायपॉल। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर आपसे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता और साथ ही बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये हैं आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। या आपसे कहा जाए ऑस्कर पाने वाले और साथ ही नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट पॉइंट आपसे बनता है सब भारत से संदर्भित। भारत की सुश्री भानुमथैया 1983 में गांधी फिल्म के लिए इनको बेस्ट ड्रेस डिजाइनर का अवार्ड मिला था। तो ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है तो वह है सुश्री भानुमथैया। कब? 1983 में। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। किस क्षेत्र में? बेस्ट ड्रेस डिजाइनर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए AR रहमान और गुलजार साहब को संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। आपसे एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी? तो इसका आंसर है आपका 1957 में मदर इंडिया। मदर इंडिया ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई भारतीय फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है तो आपको उसका नाम याद रखना है। जैसे लेटेस्ट आपका हुआ था न्यूटन, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आप चलते हैं पुलित्जर पुरस्कार की ओर। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में ध्यान रखिएगा, यह साहसी पत्रकारिता के लिए दी जाती है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसको देता है कौन? कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा। ठीक है, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक स्वर्गीय जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में, ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक स्वर्गीय जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में साहसी पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको पुलित्जर पुरस्कार से यहाँ 5 सवाल यही बनेगा। पहला चीज़ ये बनेगा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और पत्रकारिता के क्षेत्र का यह सर्वोच्च अवार्ड है। कब स्थापना हुई? 1917 में हुई। किसने, कौन देता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय देता है। और किसकी स्मृति में स्थापित हुई? तो न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक स्वर्गीय जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में। ठीक है, और ये साहसी पत्रकारिता के लिए दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं ग्रैमी अवार्ड की ओर। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है और यह अवार्ड देता है कौन है? यह अवार्ड देता है बॉलीवुड। ठीक है, प्रत्येक वर्ष यह अवार्ड बॉलीवुड के द्वारा दिया जाता है पश्चिमी संगीत में योगदान के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। हॉलीवुड के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, पश्चिमी संगीत में योगदान के लिए दिया जाता है और पंडित रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर और विश्व मोहन भट्ट, ये 3 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड अब तक मिल चुका है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मान बुकर पुरस्कार की। मान बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के अंग्रेजी भाषा के लेखक या अंग्रेजी भाषा में अनुदित रचनाओं के लिए दी जाती है। अब ध्यान रखिएगा, मान बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी, जैसा कि पिछला वीडियो में भी बताए थे आपको और फिर से बता रहे हैं आपको। 1969 यह वो वर्ष है जब अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में होती है। CISF की स्थापना 1969 में होती है।
इसरो की स्थापना 1969 में होती है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना, दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे पहला बार देविका रानी को दिया जाता है और ये भी आपको 1969 में। तो ध्यान रखिएगा, मान बुकर पुरस्कार के साथ 1969, 1969 5 अन्य घटनाओं के लिए भी जाना जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल, CISF की स्थापना, इसरो की स्थापना तथा दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो मान बुकर पुरस्कार बुकर मैकडॉनल्ड कंपनी एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कंपनी है यूके की यानी ब्रिटेन की यह कंपनी है जिसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, बुकर मैकडॉनल्ड कंपनी एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन के द्वारा। जैसा कि अभी आपको बताया कि राष्ट्रमंडल देशों के अंग्रेजी भाषा में लिखित अथवा अनुदित रचना के लिए, यानी कोई लिखते हैं तो भी या किसी की और किताब का अनुवाद करते हैं इंग्लिश में, तो इसके लिए भी दी जाती है मान बुकर पुरस्कार। प्रत्येक 2 वर्ष में यह एक बार दी जाती है, 2 वर्ष में यह एक बार दी जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अब तक 5 भारतीय लेखक हैं या भारतीय मूल के 5 व्यक्ति हैं जिनको यह अवार्ड मिल चुका है। तो इन सब का किताब का नाम, इनका वर्ष और इनका नाम ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आप 1 ईयर एग्जाम देते हैं या फिर UPSC के एग्जाम देते हैं, आपको हर जगह पर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये किताब इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार ये किताब और आपका इनका नाम दिया जाता है, इनको कहता है मैच करने के लिए, या फिर इनके नाम दिए जाएंगे या इस किताब के नाम दिए जाएंगे और ये वर्ष दिए जाएंगे, इनको कहा जाएगा मान बुकर पुरस्कार के अवार्ड के क्रम में इसको मैच कीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। VS नायपाल को 1971 में इन्हें फ्री स्टेट के लिए, इनकी रचना है इन्हें फ्री स्टेट के लिए मिला था इनको मान बुकर पुरस्कार। सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए जस्ट 10 साल बाद। अरुंधति राय को 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ध्यान रखिएगा, अरुंधति राय और मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिली। और अरविंद अडिगा को सबसे लेटेस्ट मिला है 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए। ठीक है, ये बंगाल के लेखक हैं और इनको अरविंद अडिगा को 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आपको आज हमने बताया पुलित्जर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड और मान बुकर पुरस्कार। आप इतना पढ़िए, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।